सुबह की धूप अरुण के कमरे में फैल चुकी थी, लेकिन वह अब भी कंबल के अंदर छुपा हुआ था। उसकी अलार्म लगातार बजती जा रही थी, हर बार पहले से ज्यादा तेज। वह हाथ बढ़ाकर उसे बंद कर देता और फिर से आंखें बंद कर लेता। कई हफ्तों से उसकी सुबहें ऐसे ही बीत रही थीं। 23 साल का अरुण कॉलेज खत्म कर चुका था, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर उलझा हुआ था। दिन एक जैसे गुजर रहे थे, खाली, थके हुए, बेचैन। वह बदलना चाहता था, लेकिन मोटिवेशन उसे कभी पकड़े में नहीं आता था, जैसे धुआं हो, हाथ में आते ही उड़ जाए। एक दोपहर वह बेचैनी में घर से बाहर निकला और पास वाली झील के किनारे पहुंच गया। पानी शांत था, ऊपर के बादलों की तस्वीर उसमें साफ दिख रही थी। उसके आसपास लोग अपने काम में लगे थे, जॉगिंग करने वाले, साइकिल वाले, एक माँ जो अपने बच्चे को साइकिल चलाना सिखा रही थी। लेकिन अरुण को लग रहा था कि जैसे समय सबके लिए चल रहा है, बस उसके लिए रुक गया है। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं कुछ भी सही क्यों नहीं कर पाता, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। तभी उसके पास एक शांत, नरम आवाज आई, तुम कर सकते हो, बस तुम गलत जगह देख रहे हो। अरुण ने ऊपर देखा। एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफेद दाढ़ी, तेज आंखें, हाथ में एक वॉकिंग स्टिक। वह आकर उसके बगल में बैठ गया। तुम्हें पहले भी यहां देखा है, वह मुस्कुराते हुए बोला, हमेशा गहरी सोच में डूबे हुए। अरुण ने धीमी आवाज में कहा, मैं चेंज करना चाहता हूं, लेकिन हर बार फेल हो जाता हूं। बुजुर्ग हल्के से हंसे, मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, असल चेंज हैबिट से आता है। उन्होंने अपना नाम बताया, मिस्टर सेन, एक रिटायर्ड टीचर। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा वुडन बीड निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। इससे मैंने डिसिप्लिन सीखा, उन्होंने कहा। अरुण हैरान हो गया, एक बीड? मिस्टर सेन ने सिर हिलाया। हाँ, ये एक छोटी एक्शन का सिंबल है, बस एक छोटी हैबिट। इसे रोज करना, चाहे मन हो या ना हो, ग्रोथ ऐसे ही शुरू होती है। उन्होंने झील की ओर इशारा किया। ये झील एक ही दिन में नहीं बनी, ड्रॉप बाय ड्रॉप भरी है। जिंदगी भी ऐसे ही बनती है। उस रात अरुण ने अपनी लॉन्ग रूटीन्स और बड़े ड्रीम्स को याद किया और फिर मिस्टर सेन की बात सोचकर एक छोटा सा फैसला किया। ऐसा गोल बनाए जो इतना छोटा हो कि फेल ही ना हो। अगली सुबह उसने सिर्फ एक काम तय किया, 7 बजे उठना। अलार्म बजा, उसका हाथ स्नूज पर जाने लगा, लेकिन उसे अपनी उंगलियों में बीड महसूस हुआ। उसने आंखें खोली, पहली बार जल्दी। उसे एक छोटी सी जीत महसूस हुई। महीनों बाद धीरे धीरे यह उसकी हैबिट बन गई। कुछ सुबह आसान थीं, कुछ मुश्किल। कभी वह फेल भी हुआ, लेकिन हर बार वापस आया। कंसिस्टेंसी उसकी साइलेंट विक्ट्री बन गई। एक हफ्ते बाद उसने 10 मिनट की स्टडी शुरू की, फिर 20, फिर 30। धीरे धीरे एक रूटीन बन गया। उठना, पढ़ना, चलना, पानी पीना, छोटी छोटी हैबिट्स, लेकिन हर दिन पिछले दिन से थोड़ी बेहतर। कुछ हफ्तों बाद वह फिर झील के पास गया। मिस्टर सेन चिड़ियों को दाना खिला रहे थे। तुम बदले हुए लग रहे हो, उन्होंने कहा। अरुण मुस्कुराया, मुझे लगता है जैसे अब मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा हूं। मिस्टर सेन ने कहा, हैबिट्स आइडेंटिटी बनाती हैं। तुम वो नहीं हो जो सपने देखते हो, तुम वो हो जो रोज करते हो। चेंज कभी सीधा रास्ता नहीं होता। डिस्ट्रैक्शंस भी आईं, फेलियर्स भी, कभी छोड़ने का मन भी, लेकिन अरुण फिर भी लौटता रहा। 2 महीने बाद वह एक अलग इंसान बन चुका था। जल्दी उठना, पढ़ना, एक्सरसाइज, वॉकिंग, रीडिंग और सबसे जरूरी कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था। दोस्तों ने नोटिस किया, परिवार ने नोटिस किया, सबसे ज्यादा खुद अरुण ने नोटिस किया। एक दिन वह फिर वही बीड लिए झील के पास वाली बेंच पर बैठा था। कांस्टेंट हैंडलिंग से बीड का लकड़ी वाला हिस्सा बिल्कुल स्मूथ हो चुका था। ध्यान से देखने पर उसे उस पर छोटे से शब्द खुदे दिखे, ड्रॉप्स मेक द लेक। अरुण मुस्कुराया, धीरे से बोला, रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया। चेंज कभी अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे आता है, छोटी डेली एक्शन से, छोटे विंस से, छोटे हैबिट्स से, जो आखिर में बिग रिजल्ट्स बन जाते हैं।